When branching occur in this species, it is typically irregular. ठीक है, अगर हम इनकी ब्रांचिंग देखें तो ब्रांचिंग इनकी जो है वो इर्रेगुलर है, यानी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है कि आप इसे कहें कि डाइकोटमस ब्रांचिंग है या फिर कोई मोनिशियस ब्रांचेस है। टिपिकली इरेगुलर है, किसी जगह पे ये डाइकोटमसली लोब्ड हो जाते हैं, किसी जगह पे वैसे ही सिंगल लोब निकल आता है। द मिडल ऑफ द थैलस इज मल्टी, ठीक है, मल्टी स्ट्रेटोस एंड इज जनरली वेयर यू कैन फाइंड राइजोइड, यानी कि जो इसकी स्ट्रेटिफिकेशन है वो फैली हुई है, ठीक है, मल्टी स्ट्रेटोस है, ब्रांचिंग ज्यादा है, ठीक है, और जहां पे भी आपको ये मल्टी स्ट्रेटोस कंडीशन है वहां पे नीचे राइजोइड है। एज यू नियर द यूनिस्ट्रेटोस, मल्टी स्ट्रेटोस, बेटा मैं आपको बता दूं कि आप मल्टी सिरेट, यूनिसिरेट, ये सारी पढ़ते हैं ना, विनेशन, मल्टी सिरेट, यूनिसिरेट, विनेशन। इसी तरह ये विनेशन की बात नहीं हो रही है, बेसिकली ये ब्रांचिंग की बात हो रही है कि ब्रांचिंग जो है वो मल्टी डायरेक्शनल है। ये देखें, ये इधर की बजाय मैं पिछली तस्वीर पे जाऊंगी दोबारा, ये देखें यहाँ पे ये दो में है ना, ठीक है, किसी जगह पे ये दो में, किसी में ये सिंगल लोब निकल रहा है, किसी जगह यहाँ पे भी ये देखें ये सिंगल है, ये सिंगल पूरा आगे जा रहा है, किसी जगह पे ये दो जगह पे ये मिडरिव है इसकी, ठीक है, ये मिडरिव आगे से दो में डिवाइड हुई है, लेकिन यहाँ पे ये देखें ये सिंगल है, थोड़ी सी आगे जाके बस डिवाइड हुई है। तो कई जगहों पे यहीं पे यहाँ से एक ब्रांच निकलेगी, यहाँ से ब्रांच, यानी मल्टी स्ट्रेटोस, मिडरिव जो है वो मल्टी स्ट्रेटोस वे में जो है वो डिवाइड होती है, और वहां जहां पे भी वो डिवाइड होती है वहां पे साथ साथ लोब्स उनसे वो बन जाते हैं। जैसे कि ये स्ट्रक्चर में देखिए, दिस लोब, दिस दिस दिस, ठीक है, 4 लोब्स एट अ टाइम एक जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं ये सारे, और ये इसकी वजह से आप देखें ये सारे ढेर सारे लोब एक ही पॉइंट के ऊपर मौजूद है। यूनिसिरेट भी है, बाई डायरेक्शनल भी है, इट्स डिपेंड ऑन द स्पीशीज। अच्छा जी, यहाँ पे पहली बात ये थी, when branching occur in the species it is typically irregular, ठीक है। As you near the unistratous margins, the thallus appears somewhat translucent and the edges are often wavy, means कि अगर वो ब्रांचिंग नहीं हुई, ठीक है, अगर ब्रांचिंग नहीं होती है बिल्कुल, जैसे कि ये है, इसका ये एक सिंगल लोब मैं ले रही हूँ, ये वाला, ये जिसपे कर्सर घूम रहा है ना, दिस लोब, ये ब्रांचिंग यहाँ पे नहीं हुई। अब क्या होगा, ये जो इसके मार्जिन है, ये जहाँ पे ये कर्सर मार्जिन पे घूम रहा है, आप किसी पेपर को पकड़ें और उसके मार्जिन को अपने दोनों जो है वो फिंगर्स में रखें, अपने थंब और इंडेक्स फिंगर के दरमियान में, और उन दोनों के नेल्स के साथ फाइनली उसको दबा के अपनी फिंगर्स को साइड पे लेते जाएं, ठीक है, यानी उसे खींचे, वहां पे उसको दोनों नेल्स के दरमियान में पकड़ के उसके मार्जिन को खींचे, तो वो मार्जिन वेवी हो जाते हैं ना, थोड़े थिन हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही कि ये जो जिनमें ब्रांचिंग नहीं होती उनके मार्जिन जो है वो वेवी होते हैं, और अगर उनको गौर से देखें तो ट्रांसल्यूसेंट का मतलब कि वो थोड़े से ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, दिस नजर आ रहे हैं मार्जिन, ये सारे ये ट्रांसलूसेंट थोड़े से थिन होते हैं और देखने में ऐसे लगता है जैसा ग्लासी अपीयरेंस है। ये सारे क्या है, ये मार्जिन है, बिल्कुल ऐसे जैसा पेपर को अपनी इंडेक्स और थंब फिंगर के नेल्स के दरमियान में पेपर के मार्जिन को जब हम दबा के खींचते हैं तो थोड़ा थिन होता है और वो थोड़ा वेवी हो जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही इसके मार्जिन जो है वो वेवी हो जाते हैं। द थलाई आर कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमा सेल, ठीक है, और अगर आपको रिक्सिया याद होगा तो रिक्सिया में आपको याद होगा कि हम ऊपर वाली जो उसके थे वो उसका फोटोसिंथेटिक जोन था, नीचे वाला पोर्शन उसका स्टोरेज जोन था, सेम एज इन पेलिया
कि पैलिया की ये स्ट्रक्चर है, ये डोर्सोवेंट्रली, डोर्सोवेंट्रली ये वाली जो सरफेस है इसकी, ये जिस पे कर्सर घूम रहा है, दिस सरफेस एंड द दिस सरफेस, ये इसके क्या है, दिस इज द फोटोसिंथेटिक जोन। और ये जो सेंट्रल रीजन है जिसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, ये थोड़ा बहुत ही क्लोरोप्लास्ट, ये जो छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहे हैं, बहुत रिच क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ये पोर्शन इसका क्या है, स्टोरेज जोन है। ये इसकी ओरिजिनल जो है वो टीएस है इसका, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन है इसका पैलिया के थैलस का। अगर मैं इसका और डिटेल आपको सेक्शन दिखाऊं एनाटॉमी ऑफ पैलिया, तो ये ऊपर देखें डोर्सल, डोर्सोवेंट्रली, डोर्सल यानी डोर्सल सरफेस एंड दिस इज द वेंट्रल सरफेस वेयर द राइजोइड्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे राइजोइड्स प्रेजेंट है। ऊपर वाले जितने भी ये वाला ग्रीनिश पोर्शन है, जिस तरह ये मैंने पीछे स्ट्रक्चर आपको दिखाई है, ये डोर्सल एंड वेंट्रल दोनों सर्फेसिस, दोनों सर्फेसिस इसकी क्या है, बेसिकली ये थोड़े से राइजोइड नजर आ रहे हैं, ये डोर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है, ठीक है, ये राइजोइड नजर आ गए, जो राइजोइड जहाँ पे है वो वेंट्रल है। तो ये क्या है, इसके फोटोसिंथेटिक जोन है, और दरमियान वाले इसके क्या है, स्टोरेज जोन है। ये स्टार्च ग्रेन है इसके अंदर, ठीक है, upper epidermis है, this is the lower epidermis and lower epidermis is also a bare unbranched unicellular rhizoid, ठीक है। आपको रिक्सिया का याद होगा, अगर हम उसके साथ कंपैरिजन करें तो रिक्सिया है वह स्केल्स, ठीक है, ट्यूबरकुलेट स्केल्स एंड स्मूथ स्केल्स, आपको याद होगा, वहां पर हमने स्केल्स पढ़े थे जो कि मिडरिप की साइडों पे और लेटरल साइड ऑफ लोब्स प्रेजेंट थे, दोनों साइडों पे पैरेलली, लेकिन यहाँ पे राइजोइड प्रेजेंट है और ये ब्रांच भी नहीं है, सिंपलर राइजोइड है, ठीक है, और कोई यहाँ पे स्केल्स प्रेजेंट नहीं है। दरमियान में क्या है, स्टार्च ग्रेन, और ये इसका क्या है, स्टोरेज पोर्शन है,